Welcome to our YouTube channel Senra Advanced Education. Okay students, today we are studying subject history of class 8th and this is the second chapter. Let's begin. What could the company do? When Mir Jafar protested, the company deposed him and installed Mir Qasim in his place. तो फिर कंपनी क्या करती? जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया. When Mir Qasim complained, in his turn he was defeated in the battle fought at Buxar 1764. और जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई जो कि 1764 में हुई थी उसको भी वहां पर हारना पड़ा. Driven out of Bengal, Mir Jafar was reinstalled. उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया. The Nawab had to pay rupees 5 lakh every month, but the company wanted more money to finance its war and meet the demand of trade and its other expenses. अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने पड़ते थे, बट कंपनी अपने सैनिकों से सैनिक खर्चों से निपटने और व्यापारिक जरूरतों से और साथ ही अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और ज्यादा उनकी डिमांड बढ़ती जा रही थी, उनकी मांगे और ज्यादा बढ़ती जा रही थी. It wanted more territories and more revenue. By the time Mir Jafar died in 1765, the mood of company had changed. Having failed to work with puppet Nawab, Clive declared, "We must indeed become Nawab ourselves." और जब 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो गई तब कंपनी के इरादे बदल चुके थे और कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा. फाइनली इन 1765 द मुगल एम्पायर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ प्रोविंसेस ऑफ बंगाल. और आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया. द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज द वास्ट रेवेन्यू ऑफ रिसोर्सेज ऑफ बंगाल. This solved a major problem that company had earlier faced. और दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया और इस तरह कंपनी की एक बहुत पुरानी समस्या हल हो गई. From the early 18th century, its trade with India had expanded. 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था. But it had to buy most of goods in India with gold and silver imported from Britain. लेकिन उसे भारत में ज्यादातर चीजें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी. This was because at this time Britain had no goods to sell in India. और क्योंकि इसकी वजह ये थी कि ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई ऐसी चीज नहीं थी. The outflow from gold from Britain slowed after the Battle of Plassey and entirely stopped after assumption of Diwani. प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी थी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं थी. Now revenue from India could finance company expenses. These revenues could be used to purchase cotton and silk textiles in India, mention company troop and meet the cost of building the company fort and offices at Calcutta. और इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी और फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किलों और दफ्तरों के निर्माण की लागत उठा सकती थी. कंपनी ऑफिशियल बिकम नवाब. What did it mean to be नवाब्स? कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे. नवाब बनने का क्या मतलब था? It meant of course that the company acquired more power and authority. इसका मतलब यह था कि कंपनी के पास और ज्यादा सत्ता और ताकत थी. But it also meant something else. लेकिन इसका एक दूसरा मतलब भी था. Each company servant began to have visions of living like नवाब्स. कि कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा था.
After the Battle of Plassey, the actual Nawab of Bengal were forced to give land and vast sums of money as personal gift to company officials. और प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया था कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दें. Robert Clive himself amassed a fortune in India. खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी. He had come to Madras, now Chennai, from England in 1743 at age of 18. When in 1767 he left India, his Indian fortune was worth 4,11,2 interestingly. और इसकी कीमत, और जब ही हैड कम टू मद्रास, और जब वह इंग्लैंड से मद्रास जो कि अब चेन्नई है वहां आया तो उसकी उम्र 18 साल की थी. और 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो यहां उसकी दौलत 4,11,2 पाउंड के बराबर थी. When he was appointed governor of Bengal in 1764, he was asked to remove corruption in company administration, but he was himself cross-examined in 1772 by the British Parliament, which was suspicious of his vast wealth. दिलचस्प बात यह थी कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यालय में उसकी कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी और सरकार को उसकी इतनी संपत्ति पर संदेह था. Although he was acquitted, he committed suicide in 1774. उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया गया था, लेकिन 1774 में उसने खुद ही आत्महत्या कर ली थी. However, not all company officials succeeded in making money like Clive. कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए. Many died in early death in India due to disease and war, and it would not be right to regard all of them as corrupt and dishonest. बहुत सारी बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए, और इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट बेईमान मानना भी सही नहीं था. Many of them come from humble background and their uppermost desire was to earn enough in India, return to Britain and lead a comfortable life. उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे. उनकी सबसे अच्छी इच्छा जो थी, सबसे बड़ी, यह थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसे कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की जिंदगी बसर करें. Those who managed to return with wealth led fleshly lives and flaunted their riches. जो जीते जी धन दौलत लेकर अपने घर वापस लौट गए, उन्होंने वहां आलीशान जीवन जिया. They were called Nawabs, and anglicized version of Indian word Nawab. They were often seen as upstarts and social climbers in British society and were ridiculous of many, made fun of in plays and cartoons. और उन्हें वहां के लोगों ने उन्हें वहां के लोग नवाब कहते थे. यही भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था. उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे. नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था.